गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी यूनिट है फिफ्थ। कौन सी यूनिट करेंगे? फिफ्थ यूनिट। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो करेंगे क्लास में, ठीक है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये है यूनिट फिफ्थ। ये छोटी यूनिट है, ठीक है। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये फिफ्थ यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रो करंट, मैग्नेट, जो दोनों चीज़ों से बनी, इलेक्ट्रॉन से, चार्ज से और मैग्नेट से, उससे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से बनी हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या? इसका फर्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। दी, पहले एक बार डेफिनेशन लिखो इसकी। दी करंट, बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा पूरा भी इसमें, इसी में आएगा सारा डिस्कस। बस अभी तो ये याद रखना है, इसका पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे। दी करंट एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स of capacitor, plate of capacitor due to rate change of electric flux, change of electric flux with respect to time is called displacement current। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट सिंपल आई, पर डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल में एप्सिलॉन नॉट डी 5/dt। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट है वो एग्जिस्ट करेगा प्लेट ऑफ कैपेसिटर। प्लेट नहीं पढ़ी थी हमने? प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव। इनके बीच में जो एग्जिस्ट नहीं करता, ड्यू टू, जो इनके बीच में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्यू टू, किसके कारण होता है वो करंट किसके कारण होता है? रेट चेंज ऑफ, ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण है? रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट चेंज हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम में। एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट। तो सी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। जो करंट प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में प्रोड्यूस होता है, ये करंट, ये इनके बीच में जो प्रोड्यूस होगा ना ये करंट, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। पर क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका रेट चेंज होता है, तो इसलिए ये करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया इंटू इलेक्ट्रिक, किसके कारण? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। जो एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एरिया इंक्रीज होगा, तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट, ये फॉर्मूला बना है E0/d 5/dt, ठीक है। अब इसका प्रूफ पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका प्रूफ कैसे, कहाँ से आया ये? एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट लिखो, 2-3 लाइन। कंसीडर 2 पैरेलल प्लेट, 2 पैरेलल प्लेट ली। कंसीडर 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ कंडक्टर आर अपोजिटली चार्ज। कंसीडर 2 पैरेलल प्लेट्स आर अपोजिटली चार्ज्ड ऑफ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? ये, ठीक है। कंसीडर 2 पैरेलल प्लेट्स
और oppositely charge surface charge density, ये the electric field exist between parallel plate is given by, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये फॉर्मूला पढ़ रखा हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी, चार्ज बाय में एरिया, तो लिख देंगे। ये किस लिए लिखा, क्योंकि जब दो प्लेट लेंगे, ठीक है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो उनको रिप्रेजेंट करने का मेथड ये सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए लिखा, ठीक है। इसका फॉर्मूला चार्ज बाय में सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सरफेस बाय में एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, ई इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो ये क्या होगा, क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में ए, इससे ये कैंसिल, ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ठीक है, ये आ गया हमारा कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो क्या आ गया, चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया पीछे कट के। अब मैंने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया, क्या कर दिया, डी क्यू बाय डी टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके, डी टी। तो ये क्या हो गया, डी क्यू बाय डी टी और एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गए, सिंपल, ठीक है। मतलब रेट चेंज कर दिया दोनों का, चार्ज का भी और इसका भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। अब एप्सिलॉन नॉट क्या कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाय में डी टी इक्वल में डी क्या बाय डी टी। अब ये किसका फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक करंट क्या आता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो इसलिए इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, रेट चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू, तो आई का फॉर्मूला हो गया, आई कौन सा, डी, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय में डी टी, ई क्या है, ये हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट, हो गया ना प्रूफ। बस इधर से ध्यान रखना कि रेट चेंज से डिवाइड कर दिया, डी टी बाय डी क्या हो बाय डी टी, और ये भी क्या लिख दिया, डी क्या हो बाय डी टी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बस। और फिर क्या किया, ये क्या होता है, करंट के टाइम फॉर्मूला, तो इसलिए करंट लिख दिया, ये है, ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनकॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ, ठीक है, कि एम्पेयर सर्किट लॉ का यूज करेंगे हम। मान लो अभी बता देता हूँ कि एक सर्किट हमारे पास, ठीक है, सर्किट हो गया, आई करंट फ्लो हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये प्लेट होगी कौन सी, पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये थोड़ा सा एरिया मान लिया हमने S1 और ये पूरा एरिया मान लिया S2, और L है बाउंडेड लूप L, ये L पूरा सर्कल, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल के लाना है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल के लानी है, इसको बोलते हैं इनकॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ। ये हमारा मैग्नेट में आएगा, मैग्नेट अभी हमने किया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बस ये याद रखना कि एम्पेयर सर्किट लॉ था वो क्या था, कि B इंटू डी एल इज इक्वल टू यू नॉट आई, यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी, आई करंट, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड, डी एल चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। ये है हमारा बस, बस ये फॉर्मूला याद रखना,
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी इन डॉट एल। ठीक है, तो इसलिए अब प्रूफ करेंगे इसको। अब पहले लिखो कंसीडर टू सरफेसेस है हमारे पास, कंसीडर टू सरफेसेस S1 एंड S2। ठीक है, बाउंडेड एट सेम लूप, बाउंडेड किसके हैं, सेम लूप के, लूप L, फोर सरफेस S1, फोर सरफेस S1, the surface S1 is bounded, surface S1 is bounded by loop L, surface S1 is bounded by loop L, and conduction current I threading the surface, current I threading the surface I। ठीक है, surface I अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ तो हमें पता है क्या है एम्पेयर सर्किट लॉ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ। ठीक है, बी इंटू डी डॉट एल यू नॉट आई, ये हो गया। ठीक है, अब फोर सरफेस S2, ये तो हो गया सरफेस S1 के लिए। ठीक है, इसमें करंट क्या रहेगा, आई ही रहेगा। ठीक है, S2 के लिए क्या रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, मैं अभी पढ़ा ID, ये नॉट अ रियल करंट, एक इमेजिनरी करंट है। ठीक है, ना के बराबर। ठीक है, इसलिए S2, ठीक है, S2 में क्या आ जाएगा, प्लेट्स आ जाएंगी। अभी डायग्राम किया था, तो S2 में लूप क्या है, S2 सरफेस के लिए लूप L, तो जो करंट होगा नो कंडक्शन करंट थ्रेड शीट, नो कंडक्शन, नो S2 जो S2 के लिए क्या आएगा, लूप L है, नो कंडक्शन करंट थ्रेड शीट, जो कंडक्शन के बीच में S2 के बीच में होगा वो कुछ भी करंट नहीं होगा। S2 क्या था, प्लेट्स के अंदर आ गया, देखो S2 ये रहा, ये प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट, इसके अंदर, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो वो क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये ना के बराबर होता है, रियल करंट के बहुत डिफरेंट है। रियल करंट तो मान लो उसकी तो पावर 10 टाइम और इसकी 0.1 टाइम, तो इसलिए जीरो के बराबर है ये। ठीक है, ये तो इधर डिस्प्लेसमेंट करंट थोड़ी इनपुट करना, रियल करंट पुट करना है, इसलिए रियल करंट तो इधर क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू यू नॉट आई, तो यू नॉट आई इंटू जीरो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इनकॉन्स्टेंसी ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ, इनकॉन्स्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ। एक और करेंगे टॉपिक, सर्किट लॉ। अब एक साइंटिस्ट आया मैक्सवेल, उसने क्या किया, ये लॉ मॉडिफिकेशन किया, इसके बारे में और डिस्कस की। डायग्राम तो सेम बनाया उसने, पॉजिटिव नेगेटिव सर्किट, ये हमारा लूप, ये S1 सरफेस, ये S2, और मॉडिफिकेशन किया। वो क्या नाम था साइंटिस्ट का, मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल पॉइंट आउट, एक पॉइंट आउट निकाला उसने, आउट दैट ऑफ द इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ से
इज ड्यू टू करंट फ्लो across the space between two plates of capacitor। ये दी इसने कि मैक्सवेल ने बताया कि एम्पेयर सर्किट लॉ क्या देता है, करंट फ्लो होता है अक्रॉस द, पर वो करंट जीरो क्यों जाता है अज्यूम्ड, ठीक है, करंट फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो वो करंट क्या नाम उसका उसने दिया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, हमें पता है, पर वो करंट के रूप में क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि मैक्सवेल ने अज्यूम किया था, मैक्सवेल अज्यूम्ड दैट जो वो करंट होगा वो किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। द करंट द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड द फ्लो ऑफ current also exist between plates of capacitor, plate of capacitor, that is called displacement current। क्या वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो मैक्सवेल ने अज्यूम किया था कि जो करंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी उसके बीच में, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट करंट। ना कि वो रियल, अभी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट कोई रियल करंट नहीं है, ठीक है, ये तो एक बस नाम मात्र करंट है, ठीक है। ये आई के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। एज्यूम कराया था कि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एग्जिस्ट करेगा कैपेसिटर के, तो उसी में होगा, इसलिए वो बता रहा है, ठीक है। अब क्या लेना है, S1 ले लिया, S1 क्या है, सरफेस एरिया। फॉर S1 सरफेस एरिया के लिए बाउंडेड है लूप क्या, L, ठीक है, बाउंडेड लूप बना रखा हमने, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है क्या, करंट I। तो मैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू एम्पेयर थ्रेडिंग हो रहा है करंट I, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लिख लेना इधर, अकॉर्डिंग टू S1 बाउंडेड सरफेस एरिया है, करंट I है, थ्रेडिंग हो रहा है करंट I का, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ, तो B डॉट DL, तो क्या होगा U नॉट I, क्या होगा U नॉट I, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि करंट I होगा S1 में। तो S1 सरफेस के लिए क्या हो गया, इंटीग्रल लूप L B डॉट DL इज इक्वल टू U नॉट I, ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब किसके ले लेंगे, फॉर सरफेस S2, किसके लिए, फॉर सरफेस S2 सेम लूप L, सेम लूप क्या है, लूप L, डिस्प्लेसमेंट करंट, उसमें जो करंट होगा S2 में वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेट होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रेडिंग द सरफेस, थ्रेडिंग द सरफेस। अब एम्पेयर अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ, ठीक है, नहीं आया समझ में। अब S2 होगा वो किसके लिए होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, थ्रेडिंग होगा, क्योंकि जो सरफेस एरिया लाई कर रहा है वो किसके बीच में कर रहा है, पैरेलल प्लेट्स के बीच में, ये बात हमने पढ़ ली अभी भी, ठीक है, कैपेसिटर के, तो इसलिए ये होता है हमारा फॉर्मूला B डॉट DL, ठीक है, U नॉट I, ठीक है, तो क्या होगा B डॉट DL, ठीक है, U नोट का U नोट रहेगा, पर I की जगह क्या चेंज हो जाएगा, I
डी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट के निकालना है। अब ये करंट मान्य ही नहीं होगा, ठीक है। अब ये होगी सेकंड, ठीक है। अब एडिंग कर देंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी डी डॉट एल, ठीक है, यू नॉट आई प्लस आई डी। ये कैसे आ गया, दोनों को ऐड करोगे कैसे, ये इधर दिखा देता हूँ, यू नॉट आई प्लस यू नॉट आई डी। तो यू नॉट बाहर, तो क्या आ जाएगा, आई प्लस आई डी, ठीक है। ये हो गया। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में, ये हो गया रेट चेंज, ये है। तो अब हम इसको अंदर पुट कर देंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू यू नॉट आई का आई सेम प्लस एप्सिलॉन नॉट डी, ये आ गया, ये होगा हमारा, ठीक है। इसको बोलेंगे मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किट, लिख लोगे ना, एम्पेयर सर्किट ला। ये था भाई पूरा, बस दोनों को जोड़ दिया। ये इधर डिस्प्लेसमेंट S2 के लिए डिस्प्लेसमेंट लेना है करंट, दोनों को जोड़ दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन दोनों ऐड कर दिया, इसकी जगह ये डिस्प्लेसमेंट करंट पुट कर दिया, ये हो गया हमारा